गाइस आज हम लोग थारमैक्स डिस्कस करेंगे। थारमैक्स लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एज वेल एज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। वो अब कैसे मिल रहा है उसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस है 3085। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाऊं, आप लोग देखिए कॉन्टिन्यूअसली थारमैक्स डाउनफॉल हो रहा है। अगर मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर लूँ, तो उसमें भी आपको पता चलेगा। ये देखिए, इसका हाई है 5836 अप्रॉक्स। इस रेंज से कॉन्टिन्यूअसली डाउनफॉल होते-होते अभी ये 3000 में आ गया, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ठीक है। सो ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये सबसे बड़ा टॉप है। टॉप में आप लोगों को क्लियर दिख रहा है रैली, बेस, ड्रॉप, ड्रॉप। बहुत बढ़िया डिमांड सप्लाई ज़ोन है। इसी सप्लाई ज़ोन से प्राइस टच हुआ यहाँ पे एंड यहाँ से देखिए टच होके फर्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ से डाउन आया सप्लाई ज़ोन बना के, उसके बाद प्राइस फिर अप गया। ये टच हुआ, टच होके डाउन आ गया। लेकिन पूरी कंटिन्यूअसली डाउन नहीं गया, फिर से अप जाने की कोशिश किया और यहाँ तक हाई बनाया। इसके बाद फिर डाउन आ गया। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा राइट साइड में चले जाएंगे चार्ट के। देखिए, डाउन आने के बाद फिर अप जाने की कोशिश किया। यहाँ पे जो सप्लाई ज़ोन बना उससे टच होके डाउन आ गया। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो डिमांड ज़ोन बना था, ये डिमांड ज़ोन टूट गया। ये जैसे ही डाउन आया, यहाँ पे जो डिमांड ज़ोन है, यहाँ पे इस डिमांड ज़ोन का सपोर्ट लिया एंड फिर से अप गया। अप जाने के बाद ये डाउन आ गया। डाउन आने के वक़्त ये जो डिमांड ज़ोन था, इसको तोड़ दिया, ऐसे डाउन आ गया। यहाँ पे डिमांड ज़ोन बना, अप गया, डाउन आ गया। मतलब इस डिमांड ज़ोन को भी तोड़ दिया। यहाँ से एक डिमांड ज़ोन बनाया और अप चला गया। फिर डाउन आया एंड इस डिमांड ज़ोन को भी तोड़ दिया। मतलब क्या हो रहा है, कंटीन्यूअसली डिमांड ज़ोन टूट रहा है बट सप्लाई ज़ोन कम हो रहा है। सो इसीलिए अभी देखिए करेंटली ये यहाँ पे है। अभी तक हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई ज़ोन बना, यहाँ पे टच दिया एंड डाउन आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड ज़ोन है ये काम नहीं करेगा, ऐसा ही चांसेस है। सो हम लोग इस चांसेस को भी और अच्छी तरीके से समझेंगे। क्यों, देखिए, अगर मैं सबको डिलीट कर देता हूँ चार्ट से एंड मंथली पे चले जाते हैं। मंथली पे आ गए, देखिए, सॉरी, मंथली पे आ गए। देखिए, यहाँ पे देखिए रैली, बेस, फिर रैली रैली रैली। कहीं पे कोई डिमांड जोन है मंथली में रोकने के लिए प्राइस को? कॉन्टिन्यूअसली इसीलिए डाउन आया है, कहीं पे कोई डिमांड जोन नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ पे करेंटली एक डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, और इस कैंडल का लो देखिए 2950। ठीक है। और इस कैंडल का लो देखिए 2977। इसको भी तोड़ के डाउन आ गया। सो ले क्यों डाउन आया? ये अच्छा है, ये डिमांड जोन ये एक बार के लिए चला है। कैसे? हम इसको एक बार मार्किंग कर लेते हैं और इसका जो लोअर पॉइंट को उसी को ही एक बार मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लिया। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए, देखिए, जिस डेट को इसने यहाँ पे प्राइस आया ना, इस एरिया में, इस एरिया में इसका जो एंट्री, अगर हम लोग मंथली पे एंट्री मार्किंग करें तो एंट्री कहाँ पे होता? एंट्री होता है यहाँ पे। ठीक है। देखिए, जिस डेट को एंट्री दिया उसी डेट को स्लीपेज हुआ। बहुत बड़ा स्टॉक है, 3000 का स्टॉक है। तो 50 पॉइंट्स का और डाउनफॉल 25 40 इस रेंज का और डाउनफॉल ज्यादा आ ही जाता है ना। सो इसीलिए डाउन आया। लेकिन उसके बाद 2 दिन में देखिए 3400 तक भेज दिया। उसके बाद देखिए कहाँ भेज दिया, 3900 भेज दिया। सो मतलब ये होता है एक मंथली डिमांड जोन का पावर। एक और चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे समझिए। अगर मैं सबको डिलीट कर देता हूँ चार्ट से, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, यहाँ से कुछ हुआ, फिर डाउन आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये डाउन आया एंड ऊपर चला गया। डाउन आते आते ऊपर जो गया, रिवर्सल कहाँ से मिला? इस एरिया से।
मतलब ये जो रिवर्सल इस एरिया से मिला ना, सबसे बायर सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ पे बैठे हैं? यहाँ पे ही बैठे हैं, इसीलिए ना प्राइस ऊपर गया। ये जो पॉइंट है, ये तो जस्ट प्राइस ऊपर जाते जाते थोड़ा रुका, फाइट हुआ और ऊपर गया। लेकिन ये जो है, ये है मेन पॉइंट। सो हम लोग एज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगा एंड ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे यहाँ तक तो जाएगा। आप लोग पकड़ ही चलिए, पकड़ के रखिए, यहाँ तक जाएगा। इसीलिए ये जो होता है, ये मेन एरिया है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड फाइंड करेंगे। डिलीट कर देते चार्ट से, चलते हैं डेली पर। उसके पहले इस एरिया को मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लिया, एक बार के लिए वीकली पे चलते हैं। वीकली पे आ गए, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। आ गए, जिस एरिया को हमने अभी मंथली पे मार्किंग किया, उसी एरिया पे आप लोग देखिए, ड्रॉप, बेस, बेस, रैली, रैली, मतलब उसी एरिया के अंदर बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है। तो हमें वीकली पे भी सपोर्ट मिल गया, मंथली पे भी सपोर्ट मिल गया। अब चलते हैं डेली पर। डेली पे आ गए, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, अपना मार्किंग किया हुआ पोजीशन पे आ गए। उसी एरिया पे सबसे लोअर पोजीशन पे आप लोग देखिए, ड्रॉप है, बेस है, रैली है, लेकिन ये रैली नहीं, ये बेस ही समझिए। और यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो इसको एक रैली समझिए, इस कैंडल को। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर अप चला गया। ये है मेन पॉइंट, इसी को मार्किंग करेंगे, एंट्री एंड टारगेट। ठीक है, आप एंट्री रखेंगे यहाँ पे 2535, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2500। ठीक है, सो आप लोग एंट्री को थोड़ा ऊपर रख सकते हो यहाँ पे 2550, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और हम लोग थोड़ा स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे रखेंगे, क्यों? थोड़ा स्लीपेज ना हो जाए प्राइस में, इसीलिए आप लोग थोड़ा नीचे 2470, 30 पॉइंट्स का डाउन और रखिए। सो एंट्री हो गया 2550, स्टॉप लॉस 2470। करंट मार्केट प्राइस पे चले जाएंगे, टारगेट मार्किंग करेंगे। टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे टारगेट, फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 3450। एंड नेक्स्ट टारगेट वीकली पे चले जाएंगे उसके लिए। वीकली पे आ गए, सो अपना जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ पे, ये जो एरिया है, ये पॉइंट, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस एरिया पे 4100। सो अपना एंट्री 2550, स्टॉप लॉस 2470, एंड फर्स्ट टारगेट 3400, नेक्स्ट टारगेट 4000। आप लोग को एक और टिप्स मैं देना चाहूंगा, आप लोग 1:2 भी लेके निकल सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। एज पर योर रिस्क यू कैन गेट द रिवॉर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।